ठग बेईमानों भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। हाँ साथ उठावत जाओ जरा। ठग बेईमानों भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। चलो ठीक। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मदन लाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मदन लाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मदन लाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल चलत तिरंग। कब शुभ नामे जागे, कब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता। जन गण मंगलदायक जय, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम भारत माता की कसम खाकर कहते हैं, पैसा लेकर उठेंगे। ठग बेईमानों को जेल भिजवाएंगे, ठग बेईमानों को जेल भिजवाएंगे, भ्रष्ट अधिकारियों को भगाएंगे। लीजिए कि आज ही इसको समाप्त कर दिया जाए कि अनवरत रखा जाए, इसमें पहले समर्थन करिए। तो आप बोलिए फिर। कुछ है, लेकिन यहाँ रुकेंगे लोग कि भैंसिया का चारा पानी को करिए जिसे जाओ। तमाम लोगों की पर्सनल समस्या हो सकती है ना, कि मैं रुक नहीं सकता, दिन में तो आ सकता हूँ लेकिन रात में नहीं रुक सकता, किसी की हिम्मत पर कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर कमीशन मिलने वाला दिन हुआ तो फिर चाहे 28 घंटा रुपए का पड़, चाहे 3-4 दिन है सोने का पड़, फिर कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आज बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जबकि सबसे बड़ी समस्या एजेंट साथी के ऊपर है कि नहीं है? जो सत्य है, नींद नहीं आती रात में, बाहर चाहे जितना अंग्रेजी पढ़े, जिस समय किसी निवेशक का फोन आ जाता है ना, अपने आप धर्रा शुरू हो जाता है कि नहीं शुरू होता? तमाम साथी तो ऐसे हैं, ये प्रैक्टिकली अनुभव बता रहा हूं, कि इतना डिस्टर्ब रहते थे, डिस्टर्ब हैं भी, आगे भी रहेंगे जब भुगतान नहीं होगा। कि जाना है उनको भिटौरा और जा रहे हैं हुसैनगंज वाला रोड। जब पहुंच गए चौफिरवा के आगे तो अचानक होश आता है, तो अटेंडम ब्रेक लगाते हैं, और जब अटेंडम ब्रेक लगाते हैं तो कहा पाछे वाला ठोक दे। ऐसा होता कि नहीं हो रहा है? बाल्टी लेके जाते, भैंस का दूध है, अब पानी गैवा के डाले, इतना डिस्टर्ब है। क्या करना है क्या नहीं करना है पूरी तरह से अनियंत्रित है, और सबको पता है कि बिना संघर्ष के भुगतान नहीं मिलेगा। लेकिन संघर्ष की तरफ नहीं आ रहे, चाहे पेड़े में भिड़ जाए चाहे दीवार में भिड़ जाए, वह स्वीकार है, लेकिन भुगतान कराना स्वीकार नहीं है। तमाम गद्दार पड़े घरों में, तमाम गद्दार पड़े। मेरी बात बहुत खराब लगती तमाम लोगों, कट सत्य बोलने में बहुतों को बुरा लगता है, लेकिन जिले में जितनी संख्या है, केवल एजेंट साथी अगर इकट्ठा हो जाए, प्रत्येक कंपनी का किसी भी सम्मानित निवेशक को संघर्ष में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल एजेंट अकेले भुगतान करा लेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये नहीं संभव हो पा रहा, तमाम बटे हैं, तमाम भ्रमित हैं। लेकिन हमारी कंपनी का तो कोर्ट में केस चल रहा है, हमारी कंपनी का तो आदेश हो गया है, आदेश वो सब धूल फांक रहे हैं, आदेश सब धूल फांक रहे हैं।
कोर्ट के आदेश से किसी का भुगतान हुआ हो, कोई हमको बता दे, या और किसी माध्यम से हुआ हो, काउंटर पेमेंट मानूंगा मैं, चाहे कंपनी के काउंटर से हुआ हो या सरकार के काउंटर से हुआ हो। तमाम कंपनियों का खेल चल रहा है आदान प्रदान वाला। नई कंपनियों का जन्म दे करके उन ठगों ने ऐसी व्यवस्था बना दिया है, उसी कंपनियों में तमाम एजेंट फिर से बना दिया, और कहीं पुरानी वाली कंपनी को छोड़िए, ये नई वाली कंपनी में एजेंट बनो और इसी में लोगों का पैसा जमा कराओ, इसी फर्म से तुम्हारा भुगतान कर देंगे। तमाम बेलगाम मूर्ख जो मड़ा रहे थे चारों तरफ गिद्ध की तरह, वो कमीशन जैसे सुना कि नई कंपनी आई है 23% है, तो पूरी भूख वही कंपनी में भी भिड़ के मुझाओ, और दे तेरे की ले तेरे की शुरू है। सालों हो गया, और करते क्या है कंपनी के चालाक लोग, आपने कोई नया कलेक्शन ला करके कंपनी में दिया, उसी से दूसरे वाले निवेशक का भुगतान कर देते हैं, उसमें फार्म लगा देते हैं और कहें हम ये कंपनी भुगतान कर रही है। मूर्खों, ये बताओ कि किसी भी पब्लिक का तुम पैसा ला करके और किसी दूसरे आदमी को दे दिया है, तो उसका लोड बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? उसको भी तो देना है कल, उसको कहां से दोगे? ये कब तक खेल चलेगा? ये मूर्खों को नहीं पता, उनको लालच पड़ गया, कमीशन इतनी बढ़िया यार उछेले जो हो देखा इसमें पड़े हुए हैं। आने वाला समय उनके लिए इतना खराब होगा, इतना खराब होगा कि अभी तो जगह मिल जाती है छिपने की, और जब वो भी कंपनी बंद हो जाएगी आपका पैसा लेकर के, तब आपको आपके घर के बीवी बच्चे भी नहीं छुपा पाएंगे, वो भी 2 लाख मारेंगे, भगा देंगे कि जब कमीशन खा जाए। बोलो, तमाम घरों के सामान जैसे खत्म हो गए, कहे जो बोए है काट जाए, मेहरिया काट, लड़का खाना नहीं दे। तमाम उदाहरण है मेरे पास, कहो नाम गिना दूं, बता दूं क्या? एक आदमी है यहाँ भी जो कहता है कि भैया घर में न जाओ, चाहे खरिहान में पड़े रहा, निवेशक से उतना देर नहीं लागत जितना मेहरिया लड़के से देना। ये दुर्दशा नहीं है क्या? है? अपने ही घर में अपने ही बीवी बच्चों के पास नहीं रह पाता, ये कौन सा जीवन है? और फिर से कमीशन का खेल शुरू करने जा रहे हो, तो आगे कौन सी दशा होगी इस पर समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप लोग बुद्धिमान लोग हैं पुराने, किस विधि से, किस दिमाग से पब्लिक से पैसा लेकर के उन कंपनियों में जमा कर दिया है। ईमानदार लोग हैं आप लोग, लेकिन भुगतान न होने की वजह से अपने ही निवेशकों के द्वारा बेईमान ठहराए जा रहे हैं। वो कहते हैं, साफ साफ कहते हैं, ये पैसा नहीं जमा हुआ कि इसे खा गवा, इसी के पास पैसा है। बोलते हैं कि नहीं बोलते निवेशक हैं? तो ईमानदार होते हुए भी बेईमान बने हुए हैं। इसलिए उस ईमानदारी का परिचय देने के लिए प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है, प्रत्येक एजेंट को जागरूक करिए, इकट्ठा करिए, और जब लंबा कारवां जिस दिन आप बना देंगे, अगर आज बन गया होता तो आज ही रिजल्ट मिल जाता, कल बना देंगे तो कल रिजल्ट मिल जाएगा, परसों बनाएंगे तो परसों रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप सोचे केवल संगठन का काम है तो ये लड़ाई साथियों 10 साल चलेगी, तब भी भुगतान नहीं होगा, ये गारंटी है, साफ साफ बोल रहा हूँ। और जिस दिन आप कारवां खड़ा कर देंगे, जैसे भी कई वक्ताओं ने बताया कि लंबी श्रृंखला के बाद सरकार आपके सामने नतमस्त होकर के आप सबका भुगतान सुनिश्चित कर देगी। सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। संघर्ष करता है 10 वर्षों से। इसमें हमारी एक ही मांग है कि एक गरीब निवेशक में उनसे सीमित जमा पूंजी इकट्ठी करके, और गवर्नमेंट के द्वारा, RBI के द्वारा जो लाइसेंस देकर कंपनियों को भारत में जो संचालित किया गया था, उसमें पूरे जिले के, पूरे देश के पैसे जमा है जो आज करोड़ों की तादाद में है, और संपूर्ण देश में 42 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, जिसमें बहुत बड़ी कंपनियों की जालसाजी हुई है। पिछले 30 साल 35 साल तक कंपनियाँ संचालित रही, जिला स्तर पर ब्रांचें डली, जिसमें भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन किया, लाइसेंस दिया। उन कंपनियों में डेमोक्रेसी के लोगों ने मंच पर आकर के उन कंपनियों को हाईलाइट किया।
उस प्रकार से हम लोग गरीब लोग इस झांसे में आए और आज हमारी कौन किसी ने की गाड़ी कमाई इन कंपनी में डूब चुकी है। जो हम आज इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि पूरे देश में करीबन बस ये है कि ये कानून जो वर्ष 2019 इसको मोदी जी लागू कर, मोदी जी के ही बनाया, संसद में पास हुआ। यदि वो लग जाएगा तो ये जितनी कंपनियों के डायरेक्टर हैं जिन्होंने ठगी की ये सब कर जाएगा, कानून लागू की सबको पैसा मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि जैसे निवेशक हैं, निवेशकों ने एजेंटों के ऊपर प्रेशर बना करके मुकदमा उनके ऊपर लिखवा दिया। अब वो बेचारे जेल में बंद, उनके मुकदमे लगी हुई। ये है कि हमारी जिनकी मुकदमे वापस नहीं है। कुछ एजेंट भयवश जो है पलायन कर गए बेचारे, कहीं गुजरात में कहीं दिल्ली में, भयवश आ नहीं रहे। हाँ जबरदस्ती भाई, आपने पैसा दिया, हमने काउंटर में रख दिया, काउंटर में रखने के बाद रसीद बनी, उसको पकड़ा दिया, उसके पास क्या मिला? वो तो गरीब तबके का आदमी था। एजेंट का था, हाँ लिंक था, वो एजेंट का था। अब फायदा कमाया कंपनियों ने। सब बात ये है कि कंपनी जो है गवर्नमेंट से रजिस्टर भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमान भारत छोड़ो, ठग बेईमान भारत छोड़ो। बेईमान सिस्टम को हम उखाड़ के फेंकेंगे, बेईमान सिस्टम को हम उखाड़ के फेंकेंगे। ठगों को फांसी देंगे, ठगों को फांसी देंगे, ठगों को फांसी देंगे, ठगों को फांसी देंगे। जी आदरणीय, मैं ब्रजमोहन योगी, राजस्थान से प्रदेश प्रवक्ता, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन से आज मैं गंगापुर ज़िले में गंगापुर के पीड़ित साथियों के साथ में जो 1 सितंबर 2024 का अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन है, उस आंदोलन को विधिवत शुरू करते हुए और जल्दी ही हम शासन प्रशासन से मिलकर के ज्ञापन देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी शासन प्रशासन तो जो पहले से हमारे साथ कार्रवाई कर रहा है वही कार्रवाई आज भी हो रही है। अभी ग्रुप के माध्यम से पता लगा है कि हमारे कई जगहों पर पुलिस प्रशासन द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है। हालांकि हमारे यहाँ गंगापुर ज़िले में ऐसी कोई वो नहीं है। हम यहाँ सुख शांति से शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन विधिवत शुरू करके सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि वर्ष एक्ट 2019 अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत हम सभी पीड़ितों को, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, बड़े ग्रुपों में जैसे सहारा है, पल्स है, आदर्श है, जीसी है, चाहे वो किसी भी कंपनी का पीड़ित जमाकर्ता हो, कार्यकर्ता हो या ऑफिस का कोई वर्कर कार्यकर्ता हो, किसी भी तरीके से अगर वो पीड़ित है तो उसे वर्ष एक्ट कानून के तहत देश की केंद्रीय सरकार और प्रदेशों की राज्य सरकार भुगतान दिलवाए। और आज से हमारा ये जो अनिश्चित असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। और मैं विशेषकर गंगापुर के शासन प्रशासन से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे इस आंदोलन के लिए हमारा सहयोग करें और अनवरत हमारा ये आंदोलन चलेगा जब तक प्रत्येक जमाकर्ता का, प्रत्येक पीड़ित कार्यकर्ता का, प्रत्येक निवेशकर्ता का भुगतान इन चिटफंड कंपनियों से देश का शासन प्रशासन, देश की केंद्रीय सरकार, राज्यों की सरकार, हमारे देश के चुने हुए सब तमाम नेतागण, एमपी और एमएलए ये भी इस चीज़ पर ध्यान दें कि कैसे हमारे देश की 42 करोड़ लोग चिटफंड कंपनियों से पीड़ित हैं। कृपया इस पर संज्ञान लें। और विशेषकर आप जो ये हमारा बैनर देख रहे हैं, इस बैनर के तहत आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि 1 सितंबर 2024 से हमारा अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन है, जो धीरे धीरे सरकार के सामने नजर आएगा। एक दिन वो आ जाएगा, हम इस सरकार की नीतियों का, इस सरकार के कानूनों का विरोध भी शुरू करेंगे जब तक हमें भुगतान नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। संघर्ष करता है 10 वर्षों से। इसमें हमारी एक ही मांग है कि एक गरीब निवेशक ने किसी ने की जमा पूंजी इकट्ठी करके और गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा जो लाइसेंस देकर कंपनियों को भारत में जो संचालित किया गया था, उसमें पूरे ज़िले के, पूरे देश के पैसे जमा है जो आज करोड़ों की तादाद में है। और संपूर्ण देश में 42 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं।
जिसमें बहुत बड़ी कंपनियों की जालसाजी हुई है। पिछले 30 साल 35 साल तक कंपनियाँ संचालित रही, जिला स्तर पर ब्रांचें डली, जिसमें भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन किया, लाइसेंस दिया। उन कंपनियों में डेमोक्रेसी के लोगों ने मंच पर आकर के उन कंपनियों को हाईलाइट किया। उस प्रकार से हम लोग गरीब लोग इस झांसे में आए और आज हमारी खून पसीने की गाड़ी घुमाई इन कंपनियों में डूब चुकी है। जो हम आज इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि पूरे देश में करीबन 350-400 जिलों में इस प्रकार से अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन जारी है और लंबे टाइम तक चलता रहेगा। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, बेईमाना भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो, हमारा भुगतान मेरा पैसा, हमारा भुगतान वापस करो, हमारा भुगतान वापस करो, हमारा अधिकार वापस करो, हमारा भुगतान वापस करो, एक कानून लागू करो, एक कानून लागू करो, हमारा भुगतान पूरा करो, हमारा भुगतान। सभी के सहयोग से और लगातार प्रयास रहता है कि भाई हम सभी का पैसा का भुगतान सरकार करे, लेकिन सरकार जो लोकतंत्र में क्या है, लोगों की ज़रूरत होती है। तो जब तक हमारे पास ज़्यादा संख्या में लोग नहीं होंगे तब तक सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती। और हम लोग प्रयास करते रहते हैं। आज थोड़ी सी भीड़ है भी, लेकिन इससे पहले बहुत कम होती थी। लेकिन हम चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन कुछ बढ़ोतरी होती रहे ताकि सरकार को जो है उसके कानों में जू रेंगे और आए, हमारी बातें सुने और उसके बाद हमारा भुगतान कराए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हम सभी पीड़ित हैं तभी यहाँ बैठे हुए हैं। जो पीड़ित हैं और बाहर नहीं निकल रहे हैं उनको हमको लाने का प्रयास होना चाहिए कि आएँ। ज़्यादा जब संख्या होगी तो हमारा जो अपर जिलाधिकारी जो भी है उसके कान तक जाएगी बात, तो वो फिर आएगा और हमारी बात सुनेगा और भुगतान के लिए उस पर एक दबाव बनेगा। क्योंकि जब तक दबाव नहीं बनता है सरकार कोई सुनने वाली नहीं है, ना कोई मतलब कोई भी अधिकारी इस चीज़ को सुनता नहीं है। लेकिन अगर आप 10,000 5,000 की भीड़ लेकर जाओगे तो उसके हाथ पैर फूल जाएंगे और वो आपकी बात को सुनेगा और कोई उसका निवारण भी करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, ठगों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, ठगों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, पहले हमारा भुगतान करो, पहले हमारा भुगतान करो, पहले हमारा भुगतान करो। पहले हमारा भुगतान करो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। करो, हमारा डूबा धन वापस करो, वापस करो, वापस करो, खून पसीने मेहनत का पैसा वापस करो, वापस करो, खून पसीने मेहनत का पैसा वापस करो, वापस करो, सभी पीड़ित निवेशकों का भुगतान करो, भुगतान करो, वो भुगतान करो, पीड़ित निवेशकों का भुगतान करो, भुगतान करो, करो, भुगतान अधिकार नियम लागू करो, लागू करो, लागू करो, भुगतान अधिकार नियम लागू करो, लागू करो, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, बेईमान व्यवस्था हटाना है, हटाना है, हटाना है, बेईमान व्यवस्था हटाना है, हटाना है, हटाना है, ठग साम्राज्य को मिट्टी में मिलाना है, मिलाना है, ठगों बेईमान रहित राष्ट्र हमें बनाना है। बनाना है, बनाना है, लोकतंत्र का असली मतलब नौकर को समझाना है, समझाना है, समझाना है, लोकतंत्र का असली मतलब नौकर को समझाना है, समझाना है, वर्ष एक सत्याग्रह से सबका भुगतान करो, भुगतान करो, वर्ष एक 2019 लागू करो, लागू करो, वर्ष एक 2019 लागू करो, लागू करो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो,
सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, बेईमान भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। जित बुझे जो सदनों में उनको मार भगाना है, भगाना है, भगाना है, बचा रहा जो बेईमानों को उसे कानून से मिटाना है, मिटाना है, मिटाना है। हमारा डूबा धन वापस करो, वापस करो, वापस करो, भुगतान अधिकार नियम लागू करो, लागू करो, लागू करो। माताओं, आपको आने के लिए कोटि कोटि वंदन अभिनंदन है। संगठन की ओर से, इस मंच की ओर से बहुत बहुत आभार साधुवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी तरह से निवेशक हमारा टूट चुका है और उसने भविष्य के लिए धन संचित किया था, लेकिन ये ठग वो पैसा हजम कर गए हैं। सरकार पूरी तरह से दोषी है। उन ठगों की चल अचल संपत्ति अपने कान करो या सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, कान करो या सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो। अपना वाला पढ़ दीजिए। ठग बेईमानो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। केंद्र सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केंद्र सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राज्य सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राज्य सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। अपर जिलाधिकारी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अपर जिलाधिकारी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठगों को जल्दी जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, ठगों को जल्दी जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। और उस दीपक में डालडा घी सबके पास उपलब्ध है। मैं तो कहूँगा देसी घी भी जहानत का है, उसे भी नहीं लगाना चाहिए। डालडा घी डाल दो, बहुत बेहतर होगा। और इतने से दीपक में एक बाती डाल दो और बाती उतने से दीपक बिल्कुल सही करके इसके बाद आप विचार करो कि हमारा कौन सा दौर चल रहा है। हमारा दाहिना नाश्ता चल रहा है अथवा बायां नाश्ता, दाहिना सुर चल रहा है या बायां सुर चल रहा है। जो सुर चल रहा है वो हम चट्टानों से भिड़ लेंगे, हम तूफानों से लड़ लेंगे, हम शीश नहीं झुकने देंगे, चाहे धरिए धरा पे दर। बंद मकानों से गम ना कर चमकेगी और तकदीर ये तेरी मेरी, आजादी का उगेगा सूरज, जाएगी रात अंधेरी, ये धरती तेरी है पगले इस पे। क्यों कसा जा रहा है आज भी? अभी तक इनके कान पर जूं नहीं दिख रहे कतई भी। कितने मीटिंगें, कितने धरने हम लोगों ने किए हैं। ये डर की वजह से यहाँ से सेविका ऑफिस की हेड ऑफिस उठा करके, हेलो, दिल्ली से सेविका एक फोटो हेड लेना ऑफिस बस। उठा करके बम्बई में पहुँच गए कि वहाँ पर लोग बाग नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ से हम लोग बम्बई तक भी घूम गए। 15-16 बंदे गए थे यहाँ से। साइन होगा सबके क्या? चल रहा है। तो पीछा तो हम लोग इनका छोड़ेंगे नहीं। और मैंने तो शपथ ले ली है, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक ये पैसा नहीं मिलेगा, हम रुकने वाले नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे। क्योंकि जब हम अपना ही पैसा नहीं ले सकते तो क्या करेंगे? मर जाएंगे तो बात अलग है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, हर मीटिंग में तो हर बंदा नहीं जा सकता, उसमें से कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि वो छोड़ नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते मीटिंग को। वो कौन है? जो फ्रंट पे आने वाले हो, उनकी तो मजबूरी है जाना।
और जो नहीं वहां तक आ रहे हैं वो साइड भी हो जाते। दोस्तों, संग्राम एक जिंदगी है, संग्राम एक जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। कोई भी कार्य का इतिहास क्यों पड़ेगा, कार्य को इतिहास क्यों पड़ेगा? संग्राम जो करेगा आगे वही बढ़ेगा, संग्राम जो करेगा आगे वही बढ़ेगा। संग्राम एक जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, लड़ना इसे पड़ेगा। तो संग्राम तो हमारा जब से हम पैदा होते हैं, जब तक अंतिम सांस आती है, तब तक संग्राम ही संग्राम। तो संग्राम से कभी भी पीछे हटना ना सीखें। कोई ना कोई संग्राम तो करना है। संग्राम से डर के जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। चाहे आप खाने कमाने का रहने दीजिए अपने घर में, वो भी संग्राम है ना। कोई मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कहीं सर्विस कर रहा है, कुछ भी, वो भी संग्राम है। और बहुत बड़ा संग्राम है वो भी, अपने बच्चे को पालने के लिए, अपने को पालने। उस संग्राम को आप छोड़ कर देख लो क्या होगा। तो यहाँ भी ऐसे ही है, आपने ये इसको छोड़ दिया तो पैसा नहीं मिलना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। हम कितना भी रोए चल रहे हैं, एक कह देते हैं, मैं भी कहता था पहले, लेकिन ना मुझे थोड़ा तजर्बा हो गया, नहीं बोलता, कि जब तक एक माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं। ऐसा ही होता, सही है ना? तो हकीकत है, सही है। जब बच्चा रोएगा चिल्लाएगा तभी उसको उसकी माँ दूध पिलाती है। लेकिन यहाँ एक ऐसी माँ मिल गई है हमें और आपको, कितने मर गए, 3 लाख मर भी गए। रोने चिल्लाने की तो बात बहुत दूर है, लेकिन ये कुछ देने वाले आपको नहीं है। ये आपको कुछ देने वाले नहीं है, ये ऐसी माँ मिली हुई है। बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में अपना हिस्सा है, बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। कोई देने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें संग्राम जरूरी है। भाग्य और भगवान तो एक छलावा है, ईश्वर ही कल्याण करेगा। इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। क्योंकि उस ईश्वर ने हम आप जो हैं क्या नहीं दिया हमें और आपको। तो कर्म हमारे भी तो हैं कि हम अपने पैसे को नहीं मांग कर सकते। तो क्या भगवान जी घर पर देने थोड़ी आएंगे हमारे? तो ये काम हमें जरूरी करना है। कहा किसी ने तेरे हाथों में किस्मत की रेखा है, कहा किसी ने तेरे हाथों में किस्मत की रेखा है, सब पर भर कर देगा, धन भर देगा। इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। क्योंकि हाथ भी तो ना होते, कितने लोग होते, उनको कहाँ से मिलता है? उनकी भी तकदीर है, बिना हाथों के। लेकिन कर्म जरूरी है, बिना कर्म के दोस्तों कुछ नहीं है। शिक्षित और संगठित होकर खुद पर तुम विश्वास करो और कोई संघर्ष करेगा, इस धोखे में मत रहना। अपने लिए हमें स्वयं ही संघर्ष करना है। क्या हमारे परिवार को कोई और पाल सकता है? नहीं पालेगा। अपने अपने ना बोल रहे, दूसरे का तो पालेंगे क्या? तो हमें स्वयं ही आगे बढ़ना है, स्वयं ही संघर्ष करना है। अपने धन की रक्षा करना, अपने धन की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। हम अपने धन की कर रहे हैं रक्षा या नहीं कर रहे हैं? तो करना चाहिए आगे भी। सबसे बड़ा धन तो है हमारा, जो हम तैयार हैं, आपके सामने खड़े हुए हैं, सब लोग हैं। ये धन सर्वोपरि है। मानव शरीर, ये उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने जिसको दिया है। अब बताइए और क्या रख लिया उसने? ये तो एक बेकीमती हीरा है।
तो इसके बराबर तो दूसरी चीज दुनिया के अंदर है नहीं। लेकिन कमी रह जाती है हमारी सोच की। ये कह गई दादू मुरैना चलो, मुरैना चलो। 1 सितंबर 2024 को मुरैना चलो। सभी कंपनियों से ठगी पीड़ित भाई बहनों, आपसे निवेदन है 1 सितंबर को मुरैना चलो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो। मुरैना चलो, मुरैना चलो। 1 सितंबर 2024 को मुरैना चलो। मुरैना चलो, मुरैना चलो। 1 सितंबर 2024 को मुरैना चलो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। ठग बेईमानो भारत छोड़ो। बर्ड्स एक्ट लागू करो, बर्ड्स एक्ट लागू करो, बर्ड्स एक्ट लागू करो।